सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस, और वो अपने ही सबसे पावरफुल मेंबर की वजह से टूटने की कगार पर आ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है नेटो के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा, उसने इस 70 साल पुराने गठबंधन की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। और इस पूरे तूफान की शुरुआत हुई डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। बस कुछ शब्द, उन्होंने अपने ही साथियों को कायर कह दिया और साथ में एक चेतावनी भी दी, हम ये याद रखेंगे। बस इतना कहना था कि डिप्लोमेटिक दुनिया में भूचाल आ गया। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक गुस्सा भरा पोस्ट नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी और गहरी दरार का सिग्नल था वेस्टर्न अलायंस की नींव में। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नेटो अब खत्म होने वाला है? तो सवाल उठता है कि ट्रंप आखिर इतने नाराज क्यों थे? अच्छा, उनके नज़रिए से देखें तो बात कुछ ऐसी थी। उनका कहना था कि नेटो के जो सहयोगी देश हैं, वो अमेरिकी सिक्योरिटी का फ़ायदा तो खूब उठाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है, सब पीछे हट जाते हैं। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो शिकायत करते हैं, पर शिपिंग रूट्स को सिक्योर करने के लिए मदद को आगे नहीं आते। ट्रंप का तर्क सीधा था, ईरान के खिलाफ सबसे मुश्किल जंग तो अमेरिका ने लड़ ली, अब जब खतरा कम है तब भी ये लोग मदद के लिए तैयार नहीं हैं। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका के बिना नेटो बस एक कागजी शेर है, मतलब जीरो। उनका मानना साफ था कि इस पूरे गठबंधन की जो भी ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री की वजह से है। तो इस पूरे झगड़े की, इस पूरे गुस्से की जड़ क्या थी? इसकी जड़ थी एक जगह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का संकट। फारस की खाड़ी का ये छोटा सा रास्ता एक ऐसे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक टकराव का सेंटर बन गया जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप सिर्फ एक नंबर से लगा सकते हैं। दुनिया का 20% तेल, जी हाँ 20%, इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। मतलब ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है, एक तरह की धमनी। और ज़रा सोचिए, जब ईरान ने इसी लाइफलाइन को ब्लॉक करने की कोशिश की तो क्या हुआ होगा? नतीजा सामने था, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। करीब $60 प्रति बैरल से सीधा $110 के पार, और देखते ही देखते दुनिया एक बड़े एनर्जी क्राइसिस में फंस गई। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ऐसा किया ही क्यों? दरअसल ये एक जवाबी कार्रवाई थी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था, और ईरान ने इस रास्ते को बंद करके एक बहुत बहुत कड़ा मैसेज दिया। तो इसी पूरे संकट के बीच ट्रंप ने नेटो से कुछ सीधी सादी मांगे रखी। पहला, अपने जंगी जहाज भेजो। दूसरा, ऑयल टैंकरों को प्रोटेक्ट करो। तीसरा, हॉर्मोज़ को फिर से खोलने के लिए मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करो। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी था, इस पूरे मिशन का खर्च और रिस्क सब मिलकर उठाओ, अकेले अमेरिका नहीं। उनका लॉजिक सिंपल था, प्रॉब्लम ग्लोबल है तो सॉल्यूशन भी ग्लोबल होना चाहिए। लेकिन नेटो के बाकी देशों का जवाब क्या था? एक सीधा और साफ नहीं। अब यहाँ असली सवाल शुरू होता है, आखिर उन्होंने अमेरिका के इस मिशन से दूर रहने का फैसला क्यों किया? और ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल था। सोचिए, अमेरिका के सबसे करीबी, सबसे पुराने साथी एक बड़े संकट के टाइम पर उसकी मदद करने से मना कर रहे थे। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक नहीं, कई वजह थीं। सबसे बड़ी वजह, अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने से पहले किसी से पूछा तक नहीं। दूसरी बात, सबको डर था कि यह छोटा मोटा टकराव कहीं एक बड़े युद्ध में न बदल जाए, जिसमें रूस और चीन भी कूद पड़े। फिर कानूनी मुद्दे भी थे। यूरोपियन देश चाहते थे कि कोई भी एक्शन हो तो यूएन के सपोर्ट से हो। और हाँ, इराक युद्ध के बाद से अमेरिका पर भरोसा वैसे भी कम था, और यूरोप में लोग किसी नए युद्ध के सख्त खिलाफ थे। तो कुल मिलाकर बात भरोसे पर आकर अटक गई थी। नेटो के साथियों को लगा कि अमेरिका ने अकेले फैसला लेकर उन्हें एक ऐसी जंग में घसीटने की कोशिश की जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था, और ये तो अलायंस की जो बेसिक स्पिरिट है उसके ही खिलाफ था। तो इस पूरे एपिसोड के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नेटो टूट रहा है, या फिर ये गठबंधन हर बार की तरह इस चुनौती से भी निपट लेगा और खुद को बदल लेगा? आइए जरा इसके भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। नेटो की नींव एक सिद्धांत पर टिकी है, आर्टिकल 5। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर किसी एक मेंबर देश पर हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा। यही वो गोंद है जिसने इतने सालों से सबको जोड़ कर रखा है। लेकिन सच तो ये भी है कि नेटो में आपस में झगड़े कोई नई बात नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। याद कीजिए 2003 का इराक युद्ध, फ्रांस और जर्मनी खुलकर अमेरिका के खिलाफ थे। फिर 2011 में लीबिया के मुद्दे पर भी सब एकमत नहीं थे।
और हाल ही में 2021 में अफगानिस्तान से जिस तरह अमेरिका निकला, उससे भी सब बहुत नाराज थे। मतलब नेटो ने ऐसे कई तूफान देखे हैं और हर बार बच निकला है। तो फिर नेटो का भविष्य है क्या? देखिए, एक तरफ कुछ चीजें हैं जो इसे जोड़े रखती हैं, जैसे रूस का खतरा जो सबको एक साथ ले आता है और अमेरिका की जबरदस्त मिलिट्री पावर। पर दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अलायंस के अंदर यूनिटी कम हो रही है। अब देश सिलेक्टिव कोऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब जिस मुद्दे पर फायदा होगा उसी पर साथ आएंगे। और यूरोप भी अब अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी अलग सैन्य पहचान बनाने की सोच रहा है। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या वेस्ट का ये सबसे ताकतवर अलायंस बिखर रहा है या फिर इस संकट की आग में तपकर और मजबूत हो रहा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये टकराव नेटो के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा।